हेलो स्टूडेंट्स, 8C आपकी कंप्लीट हो गई और 8D आज आपको पढ़ानी है। तो 8D में कुछ फार्मूलों का यूज फिर आया, सूत्रों का प्रयोग। तो वो सूत्र हम आपको कुछ कैसे निकाले जाते, कैसे हमारे दिमाग में बने रहें, तो सूत्र के बारे में हम आपको पूरा एक एक कन्फर्म करा दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। तो सूत्र हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पढ़ा तो है आपने, याद भी है, चूँकि ये पहला सूत्र होता है इसलिए ये बहुत याद रहता है। अब ये कैसे याद रहें, चूँकि इस तरह से 9 सूत्र हैं। एक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर निकलता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर निकलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये सब 9 सूत्र हैं। अब 9 एकदम रट करके याद रखना कुछ कठिन प्रक्रिया हो जाती है, तो हम समझ कर याद करें। कोई भी चीज़ रट कर याद करना वो भूली जा सकती है, लेकिन समझ कर याद करें तो वो नहीं भूलते। इसलिए समझाने के हिसाब से हमने ये पूरा पैटर्न बनाया है। तो इसे देखें जरा, हम पाइथागोरियन पर ही चल रहे हैं, त्रिकोणमिति टोटल पाइथागोरियन पर ही चल रही है। तो पाइथागोरियन के आधार पर हमारा जो सूत्र था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, उसी सूत्र से पूरे 9 सूत्र आपके कन्फर्म होते हैं। तो सूत्र हमने लिख लिया, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पहली बार कर्ण के स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग, कर्ण के स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो 3 सूत्र तैयार हो जाएंगे हमारे। फिर दोबारा में लंब के स्क्वायर का भाग दे देंगे, तिबारा में आधार के स्क्वायर का भाग दे देंगे। सब में 3-3 सूत्र तैयार होंगे, कुल मिलाकर 9 सूत्र हो जाएंगे हमारे। तो आइए पहली प्रक्रिया देखते हैं। लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। सब में देखिए कर्ण के स्क्वायर का हमने भाग दे दिया, कर्ण के स्क्वायर का भाग दे दिया। तो इधर अब दोनों का स्क्वायर बन गया। देखिए अंश का भी स्क्वायर हर का, तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर, लंब बटे कर्ण होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण होल स्क्वायर। इधर भाग हो रहा है, कर्ण का स्क्वायर का भाग कर्ण का स्क्वायर में देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1। लंब अपान कर्ण पढ़ाया अपने लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण साइन लेकिन स्क्वायर है तो आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण कास स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें कास स्क्वायर थीटा और बराबर 1। देखिए आपका सूत्र वही कंफर्म हो गया। ऐसे पाइथागोरियन के माध्यम से सूत्र आपके कंप्लीट किए गए हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए आप। तो ये सूत्र तैयार होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप करते क्या है, जैसे साइन स्क्वायर का हमें फार्मूला मालूम करना है तो कास स्क्वायर को पक्षांतर कर दें, तो साइन स्क्वायर बराबर बन गया 1 माइनस कास स्क्वायर। कास स्क्वायर का पता करना है तो हम किसको पक्षांतर करेंगे, साइन स्क्वायर को। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 3 सूत्र ये आपके ब्रैकेट में कर दिए हमने। 3 सूत्र ये होगा, ये आपको याद रखने हैं, अपने इस माध्यम से याद रखें, हम तैयार रखें। आप क्या करते हैं, लंब के स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में, चूंकि कर्ण का स्क्वायर का भाग दे चुके तो 3 तैयार हो गए। अब लंब, तो लंब के स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर देखिए सब में भाग दे दिया हमने, दे दिया। जब सब में भाग दे दिया तो लंब का स्क्वायर का भाग लंब के स्क्वायर में दिया तो 1 आया उत्तर, प्लस आधार बटे लंब बनेगा, आधार बटे लंब दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया बराबर इधर कर्ण बटे लंब होल स्क्वायर। इसका भी सूत्र हम तैयार कर देते हैं। तो ये आता है 1, आधार बटे लंब होता है काट स्क्वायर, तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब का सेक स्क्वायर थीटा। ये आया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू का सेक स्क्वायर। देखिए एक बार हम 1 को पक्षांतर करेंगे तो काट स्क्वायर का तैयार हो जाएगा, तो काट स्क्वायर हुआ का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 को नहीं करेंगे, काट स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो 1 इक्वल टू, इसको बड़ा लिख दें, वन इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। 3 सूत्र फिर तैयार हो गए लंब का स्क्वायर का भाग देने पर। अब आगे चलते हैं, आधार के स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में देने पर सूत्र वही है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आधार के स्क्वायर का देखो सब में भाग दे दिया हमने, दोनों पक्षों में कर दिया।
लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, आधार के स्क्वायर का भाग आधार के स्क्वायर में दे दिया तो उत्तर 1 आ गया, बराबर कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। लंब बटे आधार क्या होता है? tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कर्ण बटे आधार सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र निकला आपका। फिर वही पक्षांतर विधि, एक को पक्षांतर कर दो तो tan स्क्वायर का मान आ जाएगा, tan स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1। एक को ना करते पक्षांतर, tan स्क्वायर को कर दें तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ऐसे आपके पूरे 9 सूत्र कंप्लीट हो गए और इस आधार पर ही ये प्रश्नावली आपकी कौन सी है? 8D। 8D इसी फार्मूलों के आधार पर चलेगी, इन्हीं सूत्र के आधार पर चलेगी। तो ये सूत्र हम कंप्लीट रखें और अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। तो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल आप देखिए, लिखा है साइन ए, सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में लिखो। इन तीनों का मान किसके रूप में लिखना है? काट ए के। पद का मतलब रूप है, काट ए के रूप में, यानी इसका जो भी आंसर है वो काट में आ जाए, बाकी गायब। तो साइन ए है, इसको हम क्या बदल सकते हैं? अब काट में तो बदल नहीं सकते, साइन का फार्मूला कहाँ काट में होता है? अगर साइन स्क्वायर वाला भी इससे ढूंढते हैं तो भी नहीं होता है, चूंकि कास स्क्वायर होता है। तो साइन बराबर पहले हम देखते हैं 1 कासेक हो सकता है, क्योंकि कासेक का सूत्र काट में मिल रहा है। आते हैं, देखिए कासेक और काट का साथ में चल रहा है, तो पहले साइन को कासेक में चेंज कर लें, कासेक से फिर हम आ जाएंगे काट में। इसलिए साइन ए बराबर 1 कासेक, तो फिर बढ़ाते हैं आगे, बराबर 1 तो 1 ना अपान। अब कासेक को लिखना है, कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर गायब करें तो इधर क्या अंडर रूट लग जाएगा पूरे में, तो कासेक थीटा बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। वही लिख दिया, कासेक बराबर अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। साइन ए का मान काटे के पदों में हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कांटे के रूप में आपने चेंज कर दिया। अब चेंज करते हैं सेक को, तो सेक का देखते हैं, सेक का तो काट के साथ है नहीं, और सेक को अगर 1 कास में लिख दें तो कास के साथ भी काट में नहीं आ रहा है, तो हम इसको ना तो कास में चेंज करेंगे ना सेक से डायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो सेक का सूत्र हमने देखा है tan में मिलता है, और tan को काट में बदला जा सकता है, tan को काट में बदला जा सकता है, क्योंकि ये हमने देखा, देखिए सेक का tan में है, ये मैचिंग कर रही है, मिलकर चल रहे हैं। तो पहले हमने सेक को tan के रूप में, अब सेक थीटा के वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो स्क्वायर गायब करें तो इधर अंडर रूट लग जाए, तो सेक ए बराबर हो गया अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर आगे। अब tan को बदल देंगे, अंडर रूट tan को लिख सकते हैं 1 काट स्क्वायर, tan स्क्वायर बराबर 1 काट स्क्वायर प्लस 1, चाहे तो यहीं छोड़ दें। अगर आगे और बढ़ाना है तो अपान 1 करके एलसीएम ले लिया जाए, तो काट स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर बना रहेगा 1 प्लस काट स्क्वायर। ये भी हमारा सेक का मान काट के पदों में कंप्लीट हो गया। थर्ड था आपका tan, तो tan ए बराबर तो आपने सीधे सीधे पढ़ा है, tan ए बराबर 1 काट ए, तो ये तो सीधे सीधे है बिल्कुल, इसमें कोई आपको मेहनत पड़ी ही नहीं, बिल्कुल साधारण रूप से आ गया। तो इस तरह से हमें चेंज करने हैं, ध्यान ये देना है किस में कौन मैच कर रहा है, किसके साथ कौन चल रहा है, उस आधार पर हम बने रहें। तो जहाँ भी जो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम बदलते रहेंगे, और इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली लगेगी, धीरे धीरे करके हल होगी। तो एक्सरसाइज 8D, एक्सरसाइज 8D, ये आपको हमने पहला क्वेश्चन बताया है। पहले में 2 हैं, ये सर फर्स्ट है आपका, और सेकेंड आपको करना है। सेकेंड में बाकी के 5 मान आपको निकाल देने हैं, तो सेकेंड आप हल कीजिए और आगे के क्वेश्चंस अगले दिन आपको बताए जाएंगे। कह रहा है कोण ए के, सेकेंड जो इसका है कोण ए के अन्य सभी मानों को सेक ए में बदलिए। तो अन्य जो सभी मान हैं, अब अन्य सभी मान कौन बचे भाई, कौन कौन हो गए आपके? साइन ए, सेक ए, tan ए। अन्य जो बचे कास ए, कासेक ए और काट ए, ये बचे, इनके मान आपको चेंज करना है, बदलना है सेक ए के पदों में। जैसे हमने ये बदले वैसे आप उनको सेक ए के पदों में बदल दीजिए, तो सेकेंड आपका क्वेश्चन भी ये सॉल्व हो जाएगा। आगे कुछ लगाने का प्रयास कीजिए और इनको फेयर भी करते रहिए। ये जो हमने समझाया है ना, ये हर जगह आपको समझने को नहीं मिलेगा, यही होगा सूत्र याद कर लो, इसलिए इन्हें समझ कर बिल्कुल बना लें अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है बच्चों।